देश भर की तरह बिहार में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की शुरुआत से अब तक पहली बार राज्य में कोरोना के केस 8,500 से भी आगे चले गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। बिहार में कोरोना ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना संक्रमण के 8,690 केस आए, जो कोरोना की शुरुआत से सबसे ज्यादा है। बिहार में कोरोना के इसी विस्फोट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी और उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक करके कई बड़े कदम उठाने का ऐलान किया। कोरोना के खतरे के चलते बिहार में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज और सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक राज्य में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सिनेमा हॉल और स्टेडियम 15 मई तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवा के दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकान, मंडी, मांस, मछली और सब्जी की दुकान शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। सभी धार्मिक स्थानों को भी 15 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार में 25 और शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को आने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने नई पाबंदियां लगाने से पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना के हालात पर सरकार सभी दलों से चर्चा की। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 14 अप्रैल को राज्य में कोरोना के 4,786 केस, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 6,133, 16 अप्रैल को बढ़कर 6,253, 17 अप्रैल को 7,870 पहुंच गए। लेकिन रविवार को यह आंकड़ा 8,500 के पार चला गया, जिसे रोकने के लिए सरकार को जनता पर बंदिशों की बारिश करनी पड़ी। 4 दिन में बिहार में कोरोना के मरीज डबल हो जा रहे हैं, जबकि देश का जो एवरेज है, औसत है, वो 10 है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति कितनी खतरनाक है। सारे हॉस्पिटल फुल हैं, किसी भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, दवाओं की कमी है। ये तमाम चीजें हैं जो कि एक भयावह तस्वीर पेश हो रहा है बिहार का। बिहार में कोरोना के कदम तेज होने की एक बड़ी वजह प्रवासी मजदूर भी हैं, जो लगातार महाराष्ट्र से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द घर लौटने की अपील की है, ताकि उनकी कठिनाई कम हो सके। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। कोरोना की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से चीख पुकार भी मच रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं बचे, दवाइयों के लिए मारामारी मची है। लोग अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। हर आदमी ये प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह से इस कोरोना संकट से वो बाहर निकले। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। 161 लोगों ने दिल्ली में दम तोड़ दिया। बीटीवी ले गए, बीटीवी से राजीव गांधी से फिर घर। हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा। कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। मैं उसको ESI हॉस्पिटल लेकर गया कल 10 बजे। पूरे दिन शुगर हाई बता करके इलाज किया और रात को 9 बजे बसई धारापुर एडमिट ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे कोविड बता दिया और फिर दीनदयाल में भेजा, वहाँ मैंने लेने से मना कर दिया। और GT भी गया, 3-4 घंटे एम्बुलेंस बाहर इमरजेंसी गेट पर रखा, अंदर लेने से मना कर दिया डॉक्टरों ने। तो वहाँ कर दिया जी कोरोना आपके वाइफ का, और उसके वजह से मतलब कि वहाँ से रिफ़र कर दिए कि हम लिख दें आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ, बुढ़ारी में ले जाओ, वहाँ ले लेंगे। बुढ़ारी भी नहीं लिए। फिर इधर था क्या नाम है, इंदौरा में क्या, वहाँ भी नहीं लिए उन्होंने। फिर उसके बाद इसमें लेके आए तो इमरजेंसी में किसी तरह से मतलब ले नहीं रहे थे। हम काफ़ी रात परेशान होते रह गए। इनकी बातों से ही पता लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना से हालात
अब बेकाबू हो चुके हैं। चंद रोज पहले तक जो केजरीवाल दिल्ली की स्थिति काबू में होने का दावा कर रहे थे, वो अब खुद कह रहे हैं कि राजधानी के हालात बेहद गंभीर हैं और इस हाल से निपटने के लिए वो केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब आईसीयू बेड खत्म होने की कगार पर हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। कल ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेड की गलत जानकारी देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मरीजों की माने तो प्राइवेट क्या सरकारी अस्पताल में भी बेड की सही जानकारी नहीं मिल रही है। ये जो मौतें हो रही हैं, मैं दावा करता हूँ सबसे ज्यादा मौतें समय पे ट्रीटमेंट न देने के कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हो रही हैं। अगर ये झूठ है तो मीडिया वालों को गुप्त भेजा जाए, ऊपर पोल खुल जाएगी केजरीवाल की कि कितना झूठा वादा कर रखा है केजरीवाल ने कि सभी हॉस्पिटलों में बढ़िया इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन है, कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। दिल्ली में कोरोना संकट के इस हाल की सबसे बड़ी वजह संक्रमण का बेहद तेजी से फैलना है। सीएम केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है, यानी 100 लोगों की जांच पर करीब 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। इनको ले गए, पहले सुल्तानपुरी ले गए थे, सुल्तानपुरी से जीटीबी ले गए, जीटीबी से राजीव गांधी से फिर घर पे। तो 7 दिन से ढूंढ रहे हैं। 7 दिन से हम रात भर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा हमें। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब दिल्ली के स्कूलों को भी अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की ये कोशिश कोई कारगर उपाय नहीं है। राजधानी में कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जहां जेसीबी मशीन की मदद से कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोदी जा रही है। संक्रमण की रफ्तार कुछ कम करने के मकसद से दिल्ली में 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में अब इसी तरीके से हर वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा। जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए तो बाकायदा जो दिल्ली में बसें चल भी रही हैं वो किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तमाम डीटीसी की बसें वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही इजाजत दी गई है। हालांकि कोरोना जिस रफ्तार से राजधानी में अपना तांडव मचा रहा है, ऐसे उपायों का ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है, मगर उसके पास के राज्यों में भी स्थिति बेकाबू हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन में 30,000 केस आने से हड़कंप मच गया। यह आंकड़ा तब आया है जब यूपी में कोरोना के टेस्ट 8 दिन नहीं हो पा रहे। यूपी के कई शहरों में प्रलय जैसी स्थिति है। महिला के हंगामे की ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। हंगामा कर रही महिला के पिता बीएचयू में भर्ती थे। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उसके पिता की जान चली गई, जिसके बाद इस महिला ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। भले इस महिला के पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी।
कोरोना काल में यूपी के कई अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए आज खुद पीएम मोदी ने नेताओं अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद कोई भी नेता या अधिकारी कोरोना से बदहाली पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं, फिर आगे चेक करेंगे। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। क्या कहें, अधिकारियों को क्या निर्देश दिया जिस तरह से कोविड हमारा कोई निर्देश नहीं, अधिकारी बताएंगे। कोरोना के इस संकट काल में यूपी में समस्या सिर्फ मरीजों के इलाज की नहीं, लक्षण वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग रुकी हुई है। सरकार दलील दे रही है कि प्राइवेट लैब्स ने पुरानी रिपोर्ट को ही यूपी सरकार की कोविड-19 साइट पर अपलोड नहीं किया है, इसलिए लैब्स को नोटिस देकर जांच के लिए रोका गया है। उधर सरकार ये भी दावा कर रही है कि लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।